मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। रंजू जी आई हैं, संजू नाम है या रंजू? रंजू। रंजू जी आई हैं देवरिया से, और आपको 5 साल से कंटेमिनेशन ओसीडी है, साफ सफाई वाली जी। तो रंजू जी, आप अपने विषय में पूरा बताएंगी, और मेरा आपसे वादा है कि आप 2 ही दिन में बिना दवाई ठीक होकर के ही जाएंगे, क्योंकि आज से पहले, आपसे पहले मेरे पास बहुत से आए ठीक होकर के ही जाते हैं। वो इस कमरे में बैठते हैं, इस स्थान पर आते हैं तो उनको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होती है। वो आपको भी महसूस होगी या होने आरंभ हो गई होगी। और यहाँ पर आपका कोई कंपल्सन हो ही नहीं पाएगा, यहाँ गंदगी लगेगी नहीं, यहाँ लगेगा कि सब कुछ बदल गया है। तो आपका मन 2 दिन में पूरी तरह से बदलने वाला है ही। अब तो आप ठीक होकर के ही जाओगी। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, सारा A to Z डिटेल में बताना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, समय हमारे पास बहुत पर्याप्त है। 2 घंटे लेट जरूर हुए हैं, लेकिन रात को उतना ही लेट हम चलते चलेंगे। ओके, मुसर दे दो। हाँ बताइए। 5 साल हो गया सर। अभी ये साफ सफाई, जैसे बाथरूम से कोई आया और हाथ भी धोएगा और कहीं टच करेगा तो ये लगेगा कि मतलब गंदगी लग गई। अच्छा। और बाहर से भी कोई आएगा तो मैं रूम में नहीं घुसने देती हूँ बिना नहाए। अच्छा। और कोई बाहर से भी सामान लाते हैं तो बिना धोए नहीं रखती हूँ। मोबाइल भी धोती हूँ, दरवाजा भी धोती हूँ। हाँ। सारी चीजें बिना धोए मैं अंदर नहीं लेती हूँ। और जैसे डॉगी आ गया अंदर तो लगता है पूरा गंदा हो गया घर, पूरा दीवार विवार सब धोने लगती हूँ। अच्छा। और स्कूल से बच्चे भी आते हैं तो बिना नहाए रूम में नहीं घुसने देते। बुक वगैरह भी मैं टच नहीं करती हूँ। लगता है गंदगी है, गंदगी है ऐसा। अच्छा, ये गंदगी कब से लगना आरंभ हुई? कोरोना से सर। अच्छा, पूरा बताओ, कोरोना में क्या हुआ, कैसे हुआ? यही कि बोलते थे छूने से बैक्टीरिया हो रहा है, कोरोना हो रहा है, तो वही धोते धोते दिमाग में बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया। अच्छा, अब तो कोरोना तो चला गया है जी। फिर अब तो बैक्टीरिया वायरस है नहीं, फिर अब क्यों धोना? पता नहीं क्यों सर, जब तक वो काम नहीं करती हूँ बेचैनी सी होती है और चिड़चिड़ाहट होता है, गुस्सा आता है, ऐसा होता है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं है सर, बस यही गंदगी से ज्यादा प्रॉब्लम। तो आप सारा काम कैसे करती हो? बाथरूम से आने के बाद नहाती हूँ। अच्छा। पूरा घर वाले, जैसे हमारा आंगन एक ही है और यहाँ पे सारे दरवाजे हैं। अच्छा। और बीच में नल है। हाँ। तो वहाँ पे नहाते हैं सारे, तो पूरा दरवाजे पे छीटा जाता है। अच्छा। तो ये सब लोग नहा लेते हैं, फिर मैं नहाती हूँ, पूरा दरवाजा धोती हूँ, पोंछती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। अच्छा। और कपड़ा भी कोई टच कर दिया तो उसे बार बार धोती हूँ। अच्छा, टच करने के बाद भी धोने लग जाती? हाँ, कोई मेरा कपड़ा ना टच करे, बिस्तरा ना टच करे, दरवाजा भी ना टच करे। टच हो गया तो फिर धोना चालू हो जाता है ऐसा कि गंदा हो गया। जी। मन में यही आता है कि गंदा हो गया। हर वक्त यही चलता रहता है, हर वक्त। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये भी नहीं बाहर जा पा रहे मेरे वजह से। अच्छा, बच्चों से फिर क्या क्या करवाती हैं? बच्चे भी आते हैं वहां से, बाथरूम से तुरंत नहलाती हूँ और अंदर नहीं जाने देती हूँ रूम के। तो बाहर ही खेलते हैं, अपनी दादी के पास सोते हैं, खाते हैं, रहते हैं। मान लीजिए किसी ने टच कर दिया, कोई आपके रूम में आ गया, तो उससे क्या होगा? ऐसा लगता है कि गंदगी लग गई है, बाथरूम में गया होगा, फिर आके बैठ रहा है मेरे बिस्तरे पे, मेरा बिस्तरा गंदा हो गया, ऐसा लगता है। अच्छा, आपकी नजर में क्या क्या चीजें गंदी हैं? मेरे नजर में तो सब चीज गंदी ही दिखती है सर। नहीं, सबसे ज्यादा गंदगी किससे महसूस होती है? बाथरूम, पेशाब से या टॉयलेट से? टॉयलेट से भी, पेशाब से भी, दोनों से। अच्छा, ठीक है। आपका
फिर घर वालों ने क्या इलाज करवाया, या घर वालों का रिस्पॉन्स क्या रहता है? पहले तो लड़ाई झगड़ा था। अच्छा। उसके बाद से मैंने आपका वीडियो देखा, यूट्यूब पे सर्च मारा कि बार बार हाथ धोने से मतलब कैसे ठीक हो सकते, तो अच्छा। आपका पूरा वीडियो आया। तो ये भी मेरे पे चिढ़ते थे कि ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो। फिर मैंने आपका वीडियो इनके पास भेजा, तब ये मुझे थोड़ा बहुत समझने लगे कि ये बीमारी है। तब इन्होंने अपनी माँ को समझाया, माँ भाई बाप सब मतलब धीरे धीरे समझने लगे कि इसकी ये बीमारी है। तब लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। फिर आते आते 2 साल बाद आए। अच्छा। तो फिर आपके पास फोन किया, फिर अपॉइंटमेंट लिया, फिर आए इधर। तो इस बीच में भी कोई ट्रीटमेंट हुआ? ट्रीटमेंट हुआ था सर, वो बस नींद की गोली देते थे। अच्छा, दवाई खाती थी? जी, बस सोने वाला गोली देते थे। कोई काउंसलिंग थेरेपी? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने कुछ समझाया नहीं कभी? समझाते थे वीडियो देख के आपकी, कैसा कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में ही नहीं बैठता ऐसा। हाँ, दिमाग मानता ही नहीं है ना। नहीं मानता है। कितनी बार लड़ाई झगड़ा भी हो गया घर में मेरी वजह से। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन करता है लड़ाई झगड़ा? अभी तो इनकी माँ ही थी, लेकिन इनके समझाने पे वो भी समझ गई कि ऐसा अच्छा, नहीं है। चलो बढ़िया है। परिवार में किसी और को भी है ये समस्या? है, मेरा छोटा देवर है। अच्छा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है? वो भी आते हैं शाम को तो नहाते हैं और बार बार हाथ धोते हैं। उनको पता है उनको भी ओसीडी है? नहीं, उनको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता था कि ये बीमारी है, क्योंकि मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं भी पहले नॉर्मल के जैसे रहती थी, सबके साथ घुल मिल के। हाँ। अभी तो मेहमान से भी रिश्ता टूटने लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वो। लेकिन ये है घर में समझदार, तो सबको समझा के लेके चलते हैं। सही बात है कि पहले तो ऐसी नहीं थी ना, अब हुई है ना। ठीक है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। भगवान करे सर, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई माथा टेकने, सोखों के पास, ओझा के पास, हर एक चीज पे दौड़ दौड़ के गई, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान पे भी इतना विश्वास था, वो भी टूट गया। अच्छा, ओझाओं के पास किसके पास गए और उन्होंने क्या क्या बताया? तंत्र मंत्र दिया था और ताबीज दिए थे, भभूत दिए थे। अच्छा। घर में जलाने के लिए, पहनने के लिए। तो मैं घर से भाग के आई मम्मी के पास, तो मैंने फेंक दिया वो ताबीज। अच्छा। मैं इनको बोलती थी मुझे भूत नहीं है, मुझे बीमारी है बीमारी है, लेकिन इनकी माँ बोलती थी नहीं लेके चलो ये वो, तो ये भी लेके दौड़ते थे। ठीक है। वैसे आपको लगता है ना भी गंदगी इतनी नहीं है, सिर्फ मुझे ही लगती है जी। अगर साफ सफाई ना करो तो घबराहट होती है सर, और उसी पे दिमाग जाएगा कि मैंने काम नहीं किया, अभी वो गंदा पड़ा है, काम नहीं किया गंदा पड़ा है, ऐसा। अच्छा, ये विचार मन में अटक जाता है? जी। कभी भूल भी जाते हो? नहीं, भूलती नहीं हूँ सर, जब तक वो काम नहीं करूंगी भूलूंगी ही नहीं। नींद ही नहीं आएगी, उस पे ही दिमाग अटका रहेगा कि करना है करना। आप शुरू से ही कम बोलने वाली हैं या? मैं शुरू से ही कम बोलती हूँ, अभी तो ज्यादा बोलने लगी हूँ, चिड़चिड़ाहट होती है और घर पे भी झगड़ा कर लेती है। कोई बोलता है ऐसा मत करो, आओ मेरे पास बैठो, तो मुझे चिढ़ आती है, तो झगड़ा हो जाता है ऐसा। वो अंदर ही अंदर आपका गुस्सा ज्यादा चलता है? जी, अभी तो ज्यादा होगा, मैं पहले ऐसी नहीं थी। लेकिन अब भी आप वैसी हो जाओगी जैसे पहले थी? मैं भी वही चाहती हूँ सर। अच्छा, वीडियो देख के क्या क्या समझ में आया? कोई फर्क समझ पड़ा? में थोड़ी देर आता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में वही चलने लगता था दिमाग में। अभी कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। ठीक है। तो
तो आपको पता है कि मैं क्या क्या आपसे करवाने वाला हूँ? वही थोड़ा बहुत डर लग रहा है। बताओ क्या क्या लग रहा है? क्या बाथरूम टच करवाओगे? हाँ, हाँ। उसमें तो कोई खतरा ही नहीं है। वही सब सोच सोच के मैं कल से ही रो रही हूँ। इनसे पूछिए भी। तो रोने से समस्या हल तो नहीं होगी? पता नहीं सर। अगर बाथरूम में कुछ होता तो आपके पेट में भी तो है ना, वो टच तो पहले ही हो रहा है, जी। उसको टच करने में कोई खतरा नहीं है, या लगता है खतरा? पता नहीं सर, मेरे ही मन में क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको ही ओसीडी है ना, जिसको ओसीडी होती है उसी को ही आता है। जैसे आपके देवर के मन में भी तो आता है, जी। क्योंकि आप दोनों को ही ओसीडी है, बाकियों को तो है नहीं। नहीं। तो ये तो ओसीडी के कारण हो रहा है, इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो एक बीमारी है। जी सर। मैं बहुत रोया है सर, मैंने 2 साल तो रोते रोते ही बिताया। हर एक रात ऐसी नहीं है कि मैं रोई नहीं। अभी जब ये भी समझ गए, फोन पे माँ से बात करने लगे, अच्छा। तो थोड़ा बहुत मुझे भी राहत मिले। अभी जाने दो, इसका बीमारी है तो मत लड़ो। यही घर में है जो मुझे सपोर्ट करते थे कि ऐसा मत करो। तो भाई भी झगड़ा करता था कि दरवाजा बंद होता है तो घर में एंट्री बंद हो जाती है। तो मुझे टाइम लगता था नहाने में धोने में, तो घर में कलेश होगा ही, और जॉइंट फैमिली है। अच्छा, आप करती क्या हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ सर, मुंबई में थी, पार्लर का जॉब करती थी। अच्छा, वो तो अच्छी बात थी। तो लेकिन इसके वजह से मुझे वहाँ भी मतलब कस्टमर आते थे तो मुझे गंदगी महसूस होने लगी। अच्छा। फिर मैं वहाँ से छोड़ के गांव में आ गई। अच्छा, मुंबई, ये मुंबई रहते थे पहले? पहले रहते थे, हाँ। अच्छा। मैं अकेली रहती थी बच्चों को लेके, मेरी दीदी सब मुंबई ही रहती है। अच्छा। तो दीदी लोग के साथ में जॉब करती थी। बढ़िया। तो अब मुंबई नहीं जाते हैं? नहीं सर, इसके वजह से पूरा चौपट हो गया। अभी बच्चों का पढ़ाई भी इधर उधर लेके भागना, और ये सब यही ठीक हो जाए तो। ये तो ठीक होकर ही रहेगा ना। बस यही आस लेके आए हैं सर, बस सर कुछ नहीं। कोई ऐसा दिन आया जब आप बिल्कुल ठीक रही हो, या कुछ समय के लिए, जैसे आप पीहर में जाती है या कहीं बाहर जाती हैं तो आप ठीक हो जाती हैं? हाँ, बाहर निकलते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और अपने घर में घुसते ही मुझे वो सब याद आने लगता है कि ये धोना है, पोंछना है। बाहर कम करते हो धोना? बाहर कम ऐसा। ऐसा होता है, सभी ओसीडी वाले ऐसा करते हैं, उनको घर ही ज्यादा गंदा लगता है। जी सर। बाहर उतनी गंदगी महसूस नहीं होती। बाहर नहीं होती है। ठीक है, चलो, और कुछ बताने वाला, शेयर करने वाला है तो बता दीजिए, फिर मैं थेरेपी शुरू करता हूँ। नहीं सर, और तो कुछ नहीं है बस। चलिए ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।